दोस्तों लिफ्ट में और अभी जा रहे हैं हरिद्वार गंगा स्नान के लिए। चलिए अब रास्ते में बात करेंगे, रास्ते में करते हैं रास्ते को एंजॉय और फिर आपको दिखाएंगे रास्ते के व्यूज़। दो दोस्त रास्ते में इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं पहले और फिर आगे बढ़ेंगे। ये गाड़ी हमारी कर रही है वेट और ये हमारे दो दोस्त गाड़ी के अंदर और हम चलिए निकलते हैं। अरे भाई ऐसा है। तो दोस्तों अब निकल लिए हैं हम NH44 पे और यहाँ से पचगावा से लेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम लिया था पलवल की तरफ, ये क्या बोलते हैं इसको, KMP रोड से। तो चलिए मिलते हैं अब KMP पे चढ़ के फिर आपको दिखाएंगे, बात करेंगे आपसे। और ये हमारे एक दोस्त राजेश गाड़ी चला रहे हैं, ये एक दोस्त नवीन ये बैठे हुए आराम से, और मैं आपका दोस्त और होस्ट पवन यादव। दोस्तों यहाँ पेट्रोल पे हम लोग रुके गाड़ी को में फ्यूल करने के लिए और यहाँ से ही कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। ये इस पर ले ली, इस पर यहाँ से कुछ। दोस्तों यहाँ हम लोग रुके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल वगैरह अपनी गाड़ी में फुल करवाने के लिए, और अब आगे यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पेट्रोल डलवा के और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे अब रास्ते में मिलेंगे यहाँ से, ये आपको दिख रहा है, ये जाएगा रास्ता, ये दिख रहा है, ये यहाँ से ये NH8 है और यहाँ से आप KMP के लिए चढ़ेंगे। हम पेट्रोल डलवा के फिर आगे बढ़ेंगे। अब KMP पे आपसे बात करेंगे, मिलेंगे, दिखाएंगे आपको KMP का नज़ारा कैसा है। रोड लास्ट टाइम भी दिखाया था, फिर देखेंगे। दोस्तों ये अभी एक टोल जो हमने दिया था वहाँ से दूसरा टोल है, यहाँ पे जो है पर्ची अपनी वापस करनी पड़ती है। जहाँ पीछे हमने पर्ची ली थी, एक जहाँ से एंट्री की थी NH इस पे KMP पे, वहाँ से एक पर्ची मिलती है टोल से, और वो इस टोल के ऊपर हमें बदलनी पड़ती है। यहाँ हमने वो पर्ची दी और आगे के सफ़र के लिए पैसे दिए। जब मैंने बताई दोस्तों, ये है एक्सटर्नल पेरिफेरियल रोड दिल्ली के चारों तरफ, और यही अब हमें मेरठ तक ले जाए। चलते हैं आगे और मेरठ पहुंच के फिर आप
मेरठ पहुंचने वाले हैं। अभी जो है KMP और जो एक्सटर्नल पेरिफेरियल रोड था उससे उतरकर मेरठ बाईपास के ऊपर है, और यहाँ से करीबन बताया आपको 180 किलोमीटर होता है हरिद्वार। लगभग 2 घंटे हो रहे हैं, 2 से 2.5 घंटे यहाँ से हरिद्वार पहुँचते हैं। रोड बड़ी खूबसूरत है, बहुत बढ़िया रोड है, प्लेन रोड है एकदम। अभी चल रहे हैं, मिलते हैं आगे। दोस्तों पूरे रास्ते में चलते अब यहाँ रुके हैं। ये होटल है, होटल सुखदेव, और यहाँ से हरिद्वार जो है करीबन 50-60 किलोमीटर है। और टाइम देखते हैं, तो टाइम हो चुका है 6:30, आपको दिखा होगा। और अभी यहाँ रुके हैं हम देव पे कुछ खाने के लिए, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट यहाँ करेंगे, फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ा बढ़िया होटल है ये, देखिए। और ये हमने मंगाया डोसा खाने के लिए, ये बर्गर अभी खा के। दोस्तों यहाँ कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया आपने इवनिंग का, और आप निकलते हैं यहाँ से आगे। आप सीधे मिलेंगे आपसे हरिद्वार में। दोस्तों यहाँ हम लोगों ने अभी कोविड का टेस्ट करवाया। जब भी आप हरियाणा से या किसी दूसरे स्टेट से आएंगे तो यूपी के अंदर आपको यहाँ उत्तराखंड बॉर्डर पे आपको यहाँ पे टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो अब हमने करवा लिया, पास ले लिया, अब चलते आगे। दोस्तों गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब निकलते हैं। अंधेरे में शायद कुछ दिखाई ना दे रहा हूँ, बट यहाँ रिपोर्ट अपनी करवा के और पास लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, अब हरिद्वार में मिलेंगे और फिर आगे की बात करेंगे क्या प्रोग्राम है। दोस्तों हर की पौड़ी हरिद्वार पहुंच चुके हैं और पार्किंग में गाड़ी लगा के, ये पार्किंग यहाँ की हरिद्वार की, और आप जा रहे हैं हर की पौड़ी पे, वहाँ पे स्नान करके फिर निकलेंगे वापस। तो अभी पार्किंग से जा रहे हैं हर की पौड़ी पे। ये जैसे हम लास्ट टाइम आए थे तो वही उसी पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है। यहाँ कुछ 70-75 रुपये पार्किंग के चार्जेस है। और अब हमारे ड्राइवर साहब और हमारे मित्र कंडक्टर साहब मिस्टर नवीन यादव एंड राजेश यादव बहुत ही जल्दी कदम बढ़ा रहे हैं। चलिए चलते हैं। और चलिए अभी पार्किंग से निकल के अभी हर की पौड़ी पे जो है आपको गंगा मैया के दर्शन करें। दोस्तों ये है पार्किंग से, जब आप हर की पौड़ी पे जाएंगे तो रास्ते ये मार्केट पूरी आपको नज़र आएगी। आप यहाँ शॉपिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। पूरी भीड़ भाड़ गुलजार है। आज महाशिवरात्रि है, पर वो भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ उस टाइप की भीड़ नहीं है जैसे पहले कोविड से पहले होती थी। तो नॉर्मल डेज में जो भीड़ होती है वैसी भीड़ है। रात का समय है। अभी आपको गंगा घाट के दर्शन कराता हूँ। आप देखिए क्या बेहतरीन नज़ारा है। आप मेरे साथ दर्शन कीजिए गंगा जी। ये आप टैटो वगैरह बनवाने हैं तो आप यहाँ बनवा सकती हैं कुछ भी।
यहाँ पे टैटू। चलिए अब आपको गंगा जी के दर्शन करते हैं। ये यहाँ बनाते हैं टैटू। ये पुल है और ये पीछे गंगा जी बह रही हैं। मैं आपको गंगा जी के दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए ये पूरा हरिद्वार की पौड़ी बहाव देखिए गंगा का। हेलो दोस्तों, गंगा का बहाव बड़ा भयंकर अपने पूरे बहाव पे है। तो ये थी गंगा जी हर की पौड़ी है। ये यहाँ पे स्नान, गंगा स्नान किया जाता है। जगह जगह बने हुए हैं गंगा स्नान के लिए। ये घाट पे उतरेंगे। यहाँ से मैं आपको घाट का नज़ारा दिखाता हूँ। पानी बोतल है, पानी बोतल है। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा पूरा घाट गंगा जी। चलिए अपने दोस्तों को ढूंढते हैं, वो आगे निकल गए हमसे। और स्नान करके फिर वापस भी चलना है, तो जल्दी जल्दी आप यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें जो है, बर्तन की दुकानें हैं, होटल्स हैं, या घाट पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। पर मेरी आप मतलब एक सजेशन है कि आप यहाँ ना रुकिए, यहाँ से अवॉइड कीजिए कुछ भी ज़्यादा चीज़ें खरीदने। सिर्फ आपको याद के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत महंगी मिलेंगी। तो चलिए हम स्नान करेंगे, वहाँ बैठ के बात करते हैं कि क्या आगे का प्रोग्राम होगा। मिलते हैं स्नान वाले जगह। ये एक हर की पौड़ी पे एक लोहे का ब्रिज है छोटा सा। यहाँ आवाज़ आपको आ रही होगी, ये जो कल 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 की आवाज़ आ रही है, ये गंगा है। आप देखिए, ये गंगा बह रही है, कितनी तेज बहाव है, आप देखिए। ये है गंगा, गंगा मैया। जय शिव शंकर, जय शिव भोले, जय गंगा मैया। ये दोस्तों आज सावन है, और सावन में ऐसा शांत माहौल। ये भैया बेलपुड़ी वाले, आप यहाँ महसूस कीजिए गंगा के बहाव को, देखिए। और स्पेशल ये वीडियो मैं नाइट में इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि रात में हर की पौड़ी पे कैसा माहौल होता है। उधर अब मैं देखिए आपको पीछे दिखाता हूँ, ये गंगा कितनी, क्या बहाव है गंगा, मतलब पानी ही पानी गंगा में। गंगा अपने पूरे रंग में, ये देखिए किस तरह से गंगा बह रही है। तो ये है दोस्तों हर की पौड़ी। और अब यहाँ पे आपको ना मंदिर के दर्शन और करवाता हूँ। घंटाघर, मेन घंटाघर, और जो मेन जगह है, ये पूरा जो घाट था ये हर की पौड़ी घाट है। और अब
आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं मेन जो हर की पौड़ी का घाट है, जिसको हर की पौड़ी कहते हैं। रात में भी पूरी चहलकदमी है। रात के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रखा है और पूरी चहलकदमी है यहाँ पे। आप मेरे साथ एंजॉय कीजिए गंगा दर्शन को। अभी हम लोग स्नान करेंगे, फिर आगे अपना जो सफ़र है उसको वापस। तो चलिए मैं आपको ना पूरी हर की पौड़ी के दर्शन करवाता हूँ। एक स्नैप, कवर स्नैप मेरे साथ लीजिए। ये पीछे मंदिर, ये घंटाघर पूरा, और आप मेरे साथ दर्शन कीजिए हर की पौड़ी। यहाँ देखिए गंगा का बहाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने भी गंगा स्नान कर लिया और अब यहाँ से गंगा में डुबकी मार ली मैंने भी। ये पौड़ी पे क्या व्यू, शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल तो दोस्तों अब स्नान करके गंगा में डुबकी लगाई और अब वापस यहाँ से माँ गंगा को नमन किया। और देखिए ये है पूरा पीछे मेरे लोहे के ब्रिज बना रखे हैं। गंगा का बहाव आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए किस खतरनाक वेग से गंगा देख रहे हैं आप मेरे पीछे। ये है माँ गंगा खतरनाक वेग से बह रही है। कल कल बहता पानी आपको बड़ी ही मतलब शांति की अनुभूति ये देता है। तो चलिए अब पार्किंग में पहुंचते हैं और अपन यहाँ से अब विदा लेंगे, माँ गंगा को नमन करके बैक टू होम, यानी घर की तरफ वापस चलते हैं। ताकि अब देखिए एक आपको मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ। आप पानी जो ये पानी की जो कलकलाहट है नहीं, बड़ी शांति की अनुभूति करवाती। ये है अलग अलग घाट बने हुए हैं यहाँ, और मैं फिर आपको एक बार उसी ब्रिज से लेके जाऊंगा जहाँ से जो गंगा है, माँ गंगा आपको दिखाई देगी। और पानी का वेग भी आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, बिल्कुल नज़दीक से। ये अभी बिल्कुल नज़दीक से मैंने आपको गंगा का वेग दिखाया, किस वेग से बह रही है। मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ आ नहीं रही होगी, बट ये यहाँ आप देख सकते हैं गंगा को।
मेरी आवाज़ कम ही आ रही होगी, बट रात में यहाँ बड़ा ही अद्भुत नज़ारा होता है। तो दोस्तों ये पीछे वापस पहुँच गए। तो ये चोटी वाला एक मेरे पीछे ये पूरा मार्केट है, यहाँ से आप कुछ भी खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब वापस पार्किंग में। ये यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है। तो चलिए ये है गंगा घाट। चलिए अब पार्किंग में मिलते हैं। पूरा मैंने आपको हर की पौड़ी गंगा घाट के दर्शन करा दिए, साथ में आपको क्या करवाया मैंने भी किए दर्शन। बड़ी तमन्ना थी यहाँ रात में आने की, रात में जो है जगमग है हर की पौड़ी उसको देखने की। तो चलिए दोस्तों अब निकलते हैं। तो दोस्तों स्नान करके वापस पार्किंग में, और अब यहाँ से निकलते हैं। अब करेंगे आपसे रास्ते में बातें, कहीं पे वहीं पे रास्ते में आपसे बात करेंगे। अब चलिए निकलते हैं यहाँ से। और हाँ, निकलने से पहले दोस्तों आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट, और हाँ चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टिल देन चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपने ट्रिप पे, मिलते हैं नेक्स्ट रास्ते में। तो दोस्तों स्नान करके वापस पार्किंग में, और अब यहाँ से निकलते हैं। अब करेंगे आपसे रास्ते में बातें। तो दोस्तों हर की पौड़ी हरिद्वार से चल के यहाँ मेरठ से आगे आ गए हैं। रास्ते में कुछ दिख नहीं रहा था, अंधेरा था बिल्कुल, कुछ भी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था। और अब यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने के लिए। ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ इसमें, और यहाँ पे खा के खाना वाना खा के फिर आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा थकान सी महसूस हो रही है अब। चलिए अब करते हैं अपने आगे खाना, सफ़र को कंटिन्यू। दोस्तों अब तीनों भाई हम लोग खाना खा के निकल लिए हैं यहाँ से। हम लोग हैं मेरठ के पास, और अब हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे, अपने सफ़र को कंटिन्यू रखेंगे दिल्ली के लिए। तो खाना खा के निकले हैं अभी, और अब चलते हैं आगे। गुड बाय, मिलेंगे अब घर पे, रास्ते में कहीं नहीं। तो दोस्तों फाइनली घर पहुँच गए थे रात में 1 बजे, नहीं सुबह 3:30 बजे घर पहुँचे, और अभी सुबह उठ के फ्रेश हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर सफ़र की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, और हाँ जाते जाते नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो नई सफ़र के साथ। टिल देन ओके, टाटा बाय बाय।